हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजू मिश्रा। वेलकम इन गुरु क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स एंड उसके पहले हम लोगों ने कीवर्ड्स पढ़ा था। तो टोकन्स में जितनी सारी चीज़ें आती हैं, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स। तो टोकन्स मतलब जितनी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं बेसिकली वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ओनली ऑपरेटर्स बचा था हमारा, ठीक है। तो टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ऑपरेटर। जावा में हम लोग यूज करते हैं, जैसे अगर हमें प्रोग्राम कहीं बनाना रहता है बेटा देख लेते हैं। आइए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे अब आप लिखते हैं मैथमेटिक्स में लिखते हैं, अगर कहीं लिखना है a + b = 10, मान लेते हैं हमने दे दिया a = 5 और b = 5, ठीक है। तो अब a + b = कितना है हमारा? 10 है, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे, अब दोनों को जोड़ने के लिए मतलब दो ऑपरेंड के बीच में जो चीज़ यूज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है? प्लस ऑपरेटर है हमारा, सम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सम का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन, ठीक है। जब इसने सम कर दिया तो यानी कि क्या है? एडिशन, एड का हो जा रहा है, ठीक है, वैल्यू हमारी। अगर यहीं पे हम लोग माइनस कर दें तो a - b = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 = 0। तो इस तरह अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का कंप्यूटर साइंस में या आप लोग जावा में यूज करेंगे तो बेसिकली नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इस तरह एक्स या क्रॉस की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह स्टार की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। स्टार जो ये सिंबल रहता है इस तरह से रहता है। मल्टीप्लिकेशन करना होगा अगर दो ऑपरेंड को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे इस तरह से। और इसी में अब देख लेते हैं कि ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जो हमारा पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक, जो बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं बच्चा, हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो प्रीवियस जितने सारे लेक्चर्स हुए हैं उन्हें आप लोग रिवीजन जरूर करते जाइएगा, अदरवाइज आप लोग बहुत जल्दी दिमाग से जो है डिलीट भी होती हैं चीज़ें। इसलिए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज ऑपरेटर को अच्छी तरीके से। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में बेसिकली आने वाली जो चीज़ें हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं? वो है प्लस, माइनस, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन एंड मॉडुलस। एक नया ऑपरेटर आप लोगों ने देखा होगा जिससे कि बेसिकली परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं? मॉडुलस। दोनों में बेसिक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे अगर देखें तो ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस जो इन लोगों में इन दोनों ऑपरेटर्स में है वो हम लोग देख लेंगे। ओके, तो अब प्लस का काम तो हमने बता दिया कि अगर हमारी वैल्यू 10 है और उसके बाद मान लेते हैं a = 10 हो गया और b = 20 हो गया, तो प्लस क्या करेगा? दोनों वैल्यू को एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? ऐड कर देगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऐड कर दिया। और यहीं पे अगर माइनस करना हो तो हमें अगर b - a करना है तो वहीं पे क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब b - a करेंगे, 20 - 10 कितना आ गया? 10 आ गया। इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। अब यही सारे ऑपरेटर बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम बता दे रहे हैं। बेसिकली 9th वालों के लिए बता रहे हैं, 10th वाले तो ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, 9th में मैंने पढ़ाया था। ओके, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बता ही दिया। अब इन दोनों में जो बच्चा डिफरेंस होता है, जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि देखिए ये तो डिवीजन का काम करता है। अगर हमें कहना है कि 7 को डिवाइड करना है 2 से, किससे? 7 / 2, ठीक है। तो अब जो है 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। तो हमारा जो क्वोशेंट जाएगा कितना जाएगा? 3, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हुआ? 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 1, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली जो ये हमारा रहेगा, अगर हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? डिवीजन ऑपरेटर अगर हम लोग यूज करते हैं बच्चा, तो वहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर क्या देता है? हमेशा क्या देगा? क्वोशेंट देगा। क्यों देगा? क्या देगा? क्वोशेंट देगा, ठीक है। हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। बहुत भूल जाए जब प्रोग्रामिंग करते टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोग भूल जाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर यूज करें, ठीक है। बेसिकली आर्मस्ट्रांग और पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाते समय आप लोग ये इसी सारे ऑपरेटर बेसिक जो आप में प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो आप लोग भूल जाते हैं कि यहाँ कौन सा ऑपरेटर का क्या यूज होता है। अब अगर यहीं पे हम लोग देख ले तो जो मॉडुलस, इसे क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज होता है बच्चा, मॉडुलस ऑपरेटर यूज होता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर यूज होता है अगर यहीं पे हमें 2 से डिवाइड करना था 7 को। अब यहीं पे क्या था कि अगर 2 mod 7 की करें हम, तो अब जब ये क्या देता है? रिमाइंडर देगा। क्या देगा? रिमाइंडर।
यहाँ पे ये क्या करेगा, आर को देगा, रिमाइंडर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू देगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी मॉडुलस यूज किया गया है तो वो हमेशा रिमाइंडर वाली वैल्यू आपको क्या करेगा, आउटपुट में देगा, ओके। अगर यहीं पे हमने लिख दिया कि 6 mod 5 तो ये क्या देगा, हमेशा ये क्या देगा, हमेशा ये रिमाइंडर देगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अगर हमको 6 को डिवाइड करना है 5 से तो हमें क्या आएगा यहाँ पे 1 तो ये वैल्यू देगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे लिखा है 6 डिविजिबल बाई 5, ओके, तो यहाँ की वैल्यू यहाँ पे ये कोइंसिडेंटली 1 ही आ रहा है दोनों की वैल्यू, लेकिन ये क्या देगा, क्यू देगा, हमेशा कोसेंट देगा। तो ये वैल्यू हमेशा, ये चीज़ें याद रखना, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत बेसिक चीज़ें थी, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आप लोग पहले से न पढ़ के आए हो, या मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ा होगा, बस यही देखना था कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वैसे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं एक छोटी सी और चीज़ इसी में आती है बच्चा, इन दोनों ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लस और माइनस की, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं ये, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यही क्या होता है हमारी यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो किसी एक ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, अगर हमारा जो ये ऑपरेटर होता है वो क्या, a प्लस प्लस या b प्लस प्लस या a माइनस माइनस या b माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले, या प्लस प्लस a या प्लस प्लस b या माइनस माइनस b माइनस माइनस, सॉरी, माइनस माइनस सी, ओके। अगर हम इस तरह से चीज़ें लेते हैं, ठीक है, ये जो एक सिंगल ऑपरेंड के साथ जो ऑपरेटर यूज होता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है, साथ ही साथ क्या है, यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, ओके। तो देखिए इसकी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जो होते हैं हमारे स्यूडो टाइप के कोड बहुत बनते हैं, कोडिंग बनती है, उसमें डायरेक्ट आपको आउटपुट बताना रहता है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये होता है पोस्ट फिक्स, क्या होता है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है। ये टी है बच्चा, ध्यान देना, पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब ये होता है प्री फिक्स, क्या होता है, प्री फिक्स। तो अब पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जब प्रोग्राम अभी करवाएंगे आपको, तो स्यूडो कोड एक दिन इसके बाद वाला जो लेक्चर बनाएंगे स्यूडो कोड में ये सारी चीज़ें बताएंगे कि अगर आप ये करते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के बेस्ड है, पूरी एक्सरसाइज 10th की इसी के बेस्ड है जावा में, ओके। तो हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हमारा आते हैं जो ऑपरेटर्स आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद के नेक्स्ट ऑपरेटर। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूनरी ऑपरेटर भी इन्हें कहा जाता है, ओके। तो अब पीछे के सारी वीडियोज़ आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस एवं ऊप्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ब्लूजे वगैरह चलाना सिखाएंगे। हालांकि ब्लूजे की और जेवीएम की और नेटबीन्स तीनों जगह हम प्रोग्राम रन कैसे कराते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे, ओके। हम पोस्ट कर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने वाली है, आप लोग जुड़े रहिएगा गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ओके। तो कैसे प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं वो 9th से लेकर 12th बीटेक कोई भी हो जिसको जावा नहीं आती या कोई सीखना चाहता है तो एकदम बिल्कुल बेसिक से सीख सकता है। कोई भी चीज़ शायद मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है इसके पहले, और जो अभी बनाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें डिस्कस किया हूँ। अब इसके बाद आती है हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हालांकि 9th-10th वालों के लिए नया होगा, एंड, और, नॉट, ओके। तो एंड को देखिए, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ एंड को एंड पढ़ा होगा, लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल, 11th-12th वाले तो समझ जाएंगे, बीटेक वाले भी समझ जाएंगे, लेकिन 9th-10th वालों के लिए थोड़ा सा नया है, तो जस्ट आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। ये बस एंड ऑपरेटर कैसा रहता है, ठीक है। ज़्यादा आपको इस तरह से कुछ रहता है एंड ऑपरेटर, आप लोगों ने देखा होगा सिंबल, ओके।
इस तरह से कुछ रहता है, इसे हम लोग एंड ऑपरेटर कहते हैं। ओके, आर ऑपरेटर के लिए सिंगल लाइन ऐसे खींच दी या डबल लाइन, ठीक है। इस तरह से भी रहता है, इस तरह से भी रहता है और इस तरह से भी रहता है। इन दोनों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वेट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद नॉट ऑपरेटर के लिए ये साइन रहता है। ओके, बस इतनी सी सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, बाकी कुछ नहीं। हालांकि जो 10th स्टैंडर्ड से आगे के बच्चे हैं वो सब तो समझ रहे होंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। 9th और 10th नहीं समझ रहा होगा तो आप बस इसको देख लीजिए कि हाँ ये सिंबल होता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। बाकी ये मैं प्रोग्राम कराऊंगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा आपको कि देखिए इसका यूज, इसका मतलब, इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, और उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। कुछ हम लोग शॉर्ट हैंड टाइप से यूज करते हैं ऑपरेटर, उन्हें देख लेते हैं। और आप लोग पढ़ते रहिएगा। जावा बहुत इजी है, बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है जावा के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मेरे लिए तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी ही हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं। कुछ शॉर्ट हैंड के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड कहिए चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं हम लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। चाहे शॉर्ट हैंड कहिए चाहे असाइनमेंट भी कहते हैं कुछ लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, जैसे शॉर्ट हैंड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हमको क्या रहता है 10, 20, 15, 50 लाइन या 100 लाइन, 100 लाइन का कोड लिखना है, तब तो ठीक है, चलिए आप जैसे लिखना है वैसे लिख लीजिए। लेकिन अगर आपको 1000 या मिलियंस, बिलियंस, जैसे फेसबुक या जावा या किसी जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, वो लोग इतनी ज़्यादा कोडिंग रहती है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि उस कोड को क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारे लाइन ऑफ कोड्स को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, उसकी कम्प्लेक्सिटी को, उसकी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम लोग थोड़ा सा और लाइन ऑफ कोड्स को डिक्रीज कर दें, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे आप देख लीजिए, अगर कहीं पे लिखा है a = 10, ओके, अब हमें इस 10 को क्या करना है, a में ही प्लस करना है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमें यहीं पे क्या करना है, a में ही इसी ऑपरेटर को क्या करना है, प्लस करना है, तो हम लोग करेंगे a + 10, ठीक है। तो ये करने से अच्छा है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी मेमोरी में भी साइज क्या करेगी, ये स्पेस कम लेगा, ठीक है। तो अगर हम यही कर दे a = 10, तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, नो चेंज, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ देख लीजिएगा, बाकी अगर दिक्कत होगी तो आप लोग मैसेज करिएगा, हम बता देंगे। ओके ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ओके, एंड ये सारे क्या होते हैं हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। बाकी जो चीज़ रहेगी, अगर आपको नोट्स चाहिए ऑपरेटर्स की या किसी भी डेटा टाइप या ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि यार ऑपरेटर्स में ही लगे रहें, हम लोग यही पढ़ते रह जाएं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत, हम तो कहेंगे मतलब 9th 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9th 10th जो पढ़ लिया थोड़ा सा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए आप लोगों को नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जानना बहुत आवश्यक है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं बच्चा, ऑपरेटर और डेटा टाइप कीवर्ड्स। ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं, और जब प्रोग्राम बनाएंगे ना अभी, तो यही सब कुछ यही रहेगा। बस कीवर्ड्स अब ये मिला के थोड़ा सिंटैक्स बना देंगे, और बस वही क्या हो गया, हमारा ये प्रोग्राम हो गया। जो प्रोग्राम से डरते हैं वो हम सबको ईजी कर देंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम। ओके, डोंट वरी। अब हमारे आते हैं कुछ कंडीशनल ऑपरेटर। क्या आते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, अब नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन। अब जहाँ पे कंडीशन होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेगा कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब कंडीशन किससे हम लोग चेक करते हैं, बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए हमारे कुछ ऐसे ही ऑपरेटर्स होते हैं। अब हमने कह दिया कि 10 और 20 दिया हुआ है, अब 10 और 20 में चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है।
ठीक है, जो नंबर बड़ा होगा उसी की तरफ हम लोग तो चेक करने के लिए क्या लगाते हैं, या तो ग्रेटर साइन लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे 10 इज लेस देन 10 इज लेस देन 20, या इस तरह से लगाएंगे। सॉरी बच्चा 1 सेकेंड, या तो क्या हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन 10, ओके। या तो हम लोग क्या लेस लिखेंगे या तो ग्रेटर। तो अब देखिए कंडीशन को चेक करने के लिए क्या ग्रेटर या फिर लेस, ठीक है, ग्रेटर साइन या स्मॉल साइन, ठीक है, कि अगर ये नंबर इससे ग्रेटर है तो ये लगाएंगे, स्मॉल है तो वो, मतलब तो सेम दोनों का वही हुआ लेकिन साइन सिंबल चेंज है, ओके। अब जैसे हमने कह दिया कि 20 इज इक्वल टू, मान लेते हैं दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, ओके। तो अब जब दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर को चेक करने के लिए हम लोग कोई ना कोई ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये कंडीशन को चेक कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी कंडीशनल ऑपरेटर में आ गया। अब यहीं पे हमने कह दिया कि जो ए है, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखिए दो चीज़ें होती हैं एक साथ, या तो ए क्या होगा ग्रेटर हो गया या तो इक्वल टू किससे, बी से, ओके। अगर इस तरह की कंडीशन हमें कहीं यूज करनी है, कंडीशन चेक करना है तो हम लोग यूज करते हैं, मान लेते हैं क्या है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ओके। इस तरह की कंडीशंस को यूज कर चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो बेसिकली क्या होता है, इक्वल टू हमने पढ़ा, ग्रेटर पढ़ा, लेस पढ़ा, ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस तरह से कुछ हमारे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है बच्चा, वो भी इसी कंडीशनल में आती है, डबल इक्वल टू। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वल टू, सिर्फ यहाँ पे एक और साइन आएगा डबल इक्वल टू, मतलब 2 बार इक्वल लिखा रहेगा। उसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। अगर हमें कहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चा, मान लेते हैं कि अगर कंपेयर करना है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, अब हमें कंपेयर करना है कि a इज इक्वल टू b, ये तो बता दिया सीधे सीधे कि ये जो है b के इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर कंपेयर करना है, मतलब कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है, कंपेयर करता है, क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ओके। यहाँ पे क्या करता है, ये कंपेयर करेगा दोनों को, क्या करेगा, कंपेयर, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपेयर करता है, ओके। तो ये चीज़ होती है। अब कंडीशनल ऑपरेटर हमारे हो गए, ठीक है। अब हम बेसिकली थोड़ा सा एक और ऑपरेटर डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देख लेते हैं इसके आगे बच्चा, ओके। तो पढ़ते रहिएगा आप लोग, बस वीडियो एक बार देखिए, आपको शायद सारी चीज़ें मैं बिल्कुल हिंदी में, अच्छा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की डोंट वरी, इंग्लिश में भी वीडियो जा रही हैं और लाइव क्लासेस भी चल रही है। अगर आपको पाइथन C++ करना होगा तो हमारे कोचिंग के ग्रुप में आप मैसेज करिए, या कहीं भी वेबसाइट से या कहीं से भी आप जुड़ जाइए, या मैसेज एक बार हमसे कॉल करके डायरेक्टली आप गुरु क्लासेस में कॉल करके पूछ सकते हैं। सारी क्लासेस चल रही हैं, आपको लिंक प्रोवाइड किया दिया जाए, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा आपका, डोंट वरी। पैसे के बारे में आजकल जो यूपी वाले हैं उनको जो है इसकी बड़ी चिंता रहती है, तो हम लोग फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, ओके। बिल्कुल घबराइएगा मत। उसके बाद थोड़ा बिट वाइज ऑपरेटर भी देख लेते हैं। एक और चीज़ आपको हम छोड़ दिए थे अभी वहाँ पे, बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है हमारा, बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली देख लीजिएगा। बिट वाइज में 2 चीज़ें होती हैं, एक हमने अभी बात किया था एंड की, हालांकि एंड तो एंड ही होता है, लेकिन यहाँ पे बात जो मेन बात हम करने वाले थे बिटवाइज में आर की, किसकी, आर को मैंने कहा था ना, आर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इंक्लूसिव और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव। तो अब देखिए इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में डिफरेंट क्या हो, ठीक है, ऑपरेटर कह सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, ये भी। अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ओके। अब देखिए ये क्या होता है, इंक्लूसिव होता है, कौन सा होता है, ये अगर हम लोग कह दिए तो ये इंक्लूसिव हो गया। अब यहीं पे ये क्या हो गया हमारा, एक्सक्लूसिव हो गया। इस तरह का सिंबल जो रहता है वो क्या हो जाता है हमारा, एक्सक्लूसिव हो जाता है, ओके। तो अगर हमें ये सिंबल लगाना है तो ये आर जो है एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव। अब इन दोनों के एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखते रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी ऑपरेटर्स में मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, बाकी जो मिलेगा प्रोग्राम में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए जाएंगे 1 बाय 1, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, गुरु क्लासेस से जुड़े रहिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।